हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम हाँ ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में प्रवेश कर चुके हैं। जिसके हम कुछ चैप्टर भी मतलब कुछ टॉपिक भी समझ चुके हैं, कुछ टॉपिकों को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय द्विध्रुव अथवा किसी दंड चुंबक अथवा क्षण चुंबक, कुछ भी कह सकते हो। चाहे आप चुंबकीय द्विध्रुव कह लो, चाहे आप क्षण चुंबक बोल दो, और चाहे आप दंड चुंबक बोल दो, ठीक है ना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षण चुंबक को घुमाने पर, यदि आप उसको घुमाओगे तो किया गया कार्य का व्यंजक, यानी आपको घुमाओगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा चुंबक को घुमाने में, उसका व्यंजक हम इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे, इस लेक्चर के माध्यम से। और इससे पिछले लेक्चर में हम दंड चुंबक पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कर चुके हैं, ठीक है ना। और उस पर जो दंड चुंबक होती है, यदि वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक भी हम निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए या तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और या फिर हमारी 12th क्लास की हमारे चैनल की प्ले लिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 में भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षण चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य का व्यंजक, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आपके सामने चित्र है, ये बी वेक्टर लिखा है ना, ये क्या है, हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। देखो ये बी वेक्टर है ना, ये सभी ये क्या है, हमारे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एनएस क्या है, एक हमारी दंड चुंबक रखी हुई है। एनएस क्या रखी है, इसमें एक दंड चुंबक रखी है। देखो ये रखी ना क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जो एनएस दंड चुंबक रखी है, ये क्षेत्र के समांतर रखी हुई है। अब इसको आपको घुमाना है, और घुमा के आपको कैसे, इस मतलब ऐसा रखना है तिरछा, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र को मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जो समांतर रखी है उसको घुमा के थीटा कोण बनाना है। थीटा कोण से आपको क्या करना है, इस चुंबक को घुमाना है। इसको चुंबकीय द्विध्रुव भी बोल सकते हैं। तो इस क्षण चुंबक को घुमाना है, तो जब आप घुमाओगे थीटा कोण से तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका व्यंजक आपको क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे भैया हमारे पास देखो इधर एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें जी एक चुंबक रखी, दंड चुंबक, देखो जी रखी, ये रखी ना। अब ये क्षेत्र के समांतर है। समांतर कैसे है, क्योंकि इस चुंबक और इसके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा, तो समांतर है क्या, नहीं। अब आपको इस चुंबक को हमें ऐसे घुमाना है, मतलब इस चुंबक को कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब सीधी रखी, इसको घुमा के आप ऐसा लाओगे तो इसमें कोई कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो उसी कार्य का फॉर्मूला आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे करेंगे, भाषा हम कैसे लिखेंगे, थोड़ी माना वगैरह लिखना पड़ेगा। कि माना कि एनएस एनएस एक दंड चुंबक है, माना एनएस क्या है, एक दंड चुंबक है या क्षण चुंबक है, जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है, 2l है। यह क्षण चुंबक क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, रखा है ना। तब हम इससे पहले ऐसा एक डायग्राम और देख चुके कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षण चुंबक रखा है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है कि नहीं, जिसका व्यंजक हम निकाल चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, तब इस क्षण चुंबक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। और आघूर्ण बराबर आप जानते हो, बल आघूर्ण बराबर टाउ इक्वल टू कितना होता है, एम बी साइन थीटा। कितना होता है, एम बी साइन थीटा, ये तो पढ़ा है ना आपने, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। जहां आप जानते हो कि एम क्या है, कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और साइन थीटा, थीटा क्या है, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बना कोण, ये क्या है, थीटा है। और टाउ क्या है, इस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। अब बल युग्म का आघूर्ण क्यों बोल रहे, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा
दो बल लगते हैं इस चुंबक पे, एक इस दिशा में और एक कहाँ लगता है उस दिशा में, और ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं। सो इसलिए क्या कहते हैं, ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, वो उसको आगे की ओर खींचता है, जिसको पीछे की ओर खींचता है। ये दोनों बल क्या करते हैं, चुंबक को क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाए। हाँ, यहाँ पे चलो लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है ना। वो तो उसका प्रभावी लंबाई है ना 12, उसको दिखाया उन्होंने, ठीक है। तो अब समझ में आ रही। अब देखो भैया, अब इसके बाद करना क्या, बलाघूर्ण निकाल लिया। अब हम चुंबक को घुमाना स्टार्ट करेंगे, चुंबक को क्या करेंगे, घुमाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि आपकी ऐसी चुंबक रखी सो तुम डायरेक्ट सीधी ऐसी ले जाओ, डायरेक्ट तो घुमा नहीं सकते। हम चुंबक को थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे। कैसा घुमाएंगे, थोड़ा थोड़ा, पहले इतना घुमाएंगे, ठीक है ना, फिर इतना घुमाएंगे, फिर इतना घुमाएंगे, फिर इतना घुमाएंगे, फिर धीरे धीरे, ऐसा मतलब अल्प कोण डी थीटा से थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे। क्योंकि अभी तक हमने 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ी है, उस फिजिक्स में हमने यही पढ़ा है कि अगर आपको किसी चीज को मतलब किसी चीज को परिवर्तित करना है, उसमें किया गया कार्य निकालना, तो हम थोड़ा थोड़ा कार्य करते हैं कि नहीं। चुंबक को, अगर चुंबक को घुमाना है तो हम थोड़ा घुमाएंगे, अल्प अल्प विस्थापित करेंगे, अल्प कोण से घुमाएंगे, फिर कितना घुमाना है उतना अल्प कोण से घुमा के हम कार्य निकाल लेंगे, अल्प कार्य निकाल लेंगे, और पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। सो टोटल कार्य हमारा निकल आएगा। यही पढ़ा ना हमें फिजिक्स में 11th 12th में। तो ऐसे हम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अब चुंबक को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। आपको घुमाना है ना, तो अल्प कोण डी थीटा से घुमाएंगे। तो अब चुंबक को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, तो इसको क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर आपको पता है सूत्र क्या होता है, अच्छा, बल गुणे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। लेकिन हमारे पास बल नहीं है, बल योग में आघूर्ण है। तो बल और आघूर्ण तो एक ही बात है, बल और बल आघूर्ण एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि बल होता है सिंगल, और आघूर्ण कितना होता है, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल या बल आघूर्ण हम एक ही बात कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, बल गुणे विस्थापन यानी टाउ, और गुणे कितना हो जाएगा, डी थीटा। थीटा डी थीटा अल्प कोण से घुमा रहे हैं ना आप, तो डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें समीकरण एक से पुट कर दो, मान रख दो। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है, देखो एम बी साइन थीटा और इनटू क्या कह दो, डी थीटा। क्लियर। समीकरण नंबर कितना दे दो इसको, लो, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि चुंबक को अब डी थीटा अल्प कोण से घुमा लिया हमने, अब संपूर्ण कोण, ठीक है ना, हम थीटा कोण से घुमाएंगे। अब क्या करेंगे, थीटा कोण से घुमाएंगे, पूर्ण कोण से। तो हम लिखेंगे अतः चुंबक को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कुल कार्य, और कुल कार्य आप जानते हो डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, लिमिट ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है ना, लिमिट कितना डी डब्ल्यू। अब क्या करना है, वो इंट्रीकेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब इसमें क्या करें, लिमिट, तो आप कहां से घुमा रहे, 0 से थीटा तक। क्यों, यहां देखो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चुंबक रखी, समांतर रखी, यानी कोण कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का। फिर आप उसको ऐसा घुमा रहे, तो कोण कितने का बन रहा है, थीटा का। यानी आप 0 से स्टार्ट कर रहे, 0 लेवल से 0 डिग्री से घुमाना चालू कर रहे, कहां तक घुमा रहे, थीटा तक। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू थीटा, ठीक है ना। तो जी आएगा हमारा W बराबर इंट्रीकेशन ऑफ 0 से कहां तक, थीटा तक, और इंटू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू का मान समीकरण 200 उठा के रख दोगे ना, रखेंगे जब तो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू इंट्रीकेशन ऑफ 0 से कहां तक आएगा, थीटा तक आएगा, और जी आएगा आपका एम बी साइन थीटा, और इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा। डी थीटा का मतलब है कि थीटा के सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं, समाकलन, थीटा के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन। तो थीटा वाले पद को छोड़ दो, जो एम बी होता है, एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों कांस्टेंट राशि है, इसलिए कहां निकल जाएगी, इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। तो हमारा W इक्वल टू निकल के आएगा, एम बी बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचेगा, 0 से थीटा तक बचेगा, और ये आएगा आपका साइन थीटा, और इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा।
ध्यान रखना है साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। ध्यान है, पिछले में भी मैंने लगाया था, विद्युत क्षेत्र में भी लगाया था, साइन थीटा का मान होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम उपयोग करेंगे सूत्र का, तो यहाँ पे आएगा W इक्वल टू एम बी। अच्छा, इंटीग्रेशन हटेगा क्योंकि इसका समाकलन होगा, तो साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से कहाँ तक, थीटा तक। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, आपको क्या करना है अभी, W इक्वल टू माइनस को बाहर निकालो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो माइनस एम भी बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, कॉस थीटा, ठीक है ना। और इंटू कितना हो जाएगा, 0 से थीटा। बताइए लिमिट, लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से थीटा। क्लियर इतनी बात। अब आपको क्या करना है, लिमिट रख देना है। सिंपली क्या करना है, लिमिट रखना है। लिमिट का फॉर्मूला आप जानते हो, उस सीमा माइनस क्या होता है, निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। चलिएगा हम देखते हैं, इसको रखेंगे तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी, सॉरी माइनस एम बी है, माइनस कितना आएगा, एम बी आएगा, अंडर ब्रैकेट में। अच्छा, पहले होगा कॉस थीटा, माइनस पे कितना होगा, कॉस जीरो, है ना। कितना होगा, कॉस थीटा, और माइनस कितना होगा बेटा, कॉस 0 डिग्री, इतना ही होगा। आगे देखिए जरा, W इक्वल टू माइनस एम बी ज्यों का त्यों रहेगा अंदर, कॉस थीटा आपका ज्यों का त्यों आएगा, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हो गया, समझ में आ रही चीज क्या नहीं। अब आपको क्या करना है, अंदर माइनस का सिंपली गुणा कर देना है। माइनस क्या कर देना है, अंदर गुणा कर देना। माइनस का हम जैसे ही गुणा करेंगे तो W बराबर कितना आएगा, एम बी, कोष्टक चालू। तो जो कॉस थीटा माइनस 1 है वो पलट के क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो पलट के क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये पलटा कैसे, देखो, जैसे माइनस का आपने कॉस थीटा में गुणा किया तो माइनस का कॉस थीटा आना, फिर आप माइनस का माइनस 1 में करोगे तो प्लस का 1 आना। तो क्या आना है, माइनस कॉस थीटा प्लस 1 आना है। तो हमने क्या किया, प्लस 1 को पहले लिख दिया और माइनस कॉस थीटा को बाद में लिख दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो W बराबर इतना निकल के आया, और यही क्या है, यही आपका चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला है। चेक करो, सही है, ये है। अब सुनिएगा, आप इसमें यदि कंडीशन लगाना चाहे तो लगा दो, और नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे बुक्स में नहीं दी गई है, लेकिन आप कंडीशन लगा सकते हो, कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कंडीशन हम इसकी बता रहे लगाना, अपने मन से भी आप लगा, विशेष परिस्थितियां, कुछ स्पेशल केसेस हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो, अगर मान लो कि यदि थीटा बराबर कितना करते हो आप, 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना रखते हो, 0 डिग्री, यानी आप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा था चुंबक, तो वैसे की वैसे थीटा मतलब 0 डिग्री पे रख रहे आप, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख रहे हैं, उसको घुमा नहीं रहे, तो किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है ना। तो इधर देखो, W बराबर, देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखना हमें, 0, और कॉस 0 का मान जानते कितना होता, यहाँ 1 आएगा, और 1 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचा, और 0 का जब एम बी में गुणा किया तो किया गया कार्य कितना निकल आएगा, यानी थीटा का मान 0, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चुंबक रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चुंबक पहले भी रखा था और अब भी रखा है, यानी तुमने घुमाया ही नहीं। जब घुमाया नहीं तो काय का कार्य किया, तो आपके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं भैया। घुमाते तो चुंबकीय क्षेत्र के मतलब थीटा का मान 0 कैसे आता है, वो ज्यादा नहीं आ जाता। तो थीटा का मान 0, यानी आपने घुमाया नहीं है, यानी चुंबक को, और मान लो आपने घुमा भी उज्जै लेकिन चुंबक नहीं घूमी, क्षेत्र के समांतर ही है, तो आदमी तो यही कहेंगे कि आपने कोई कार्य नहीं किया, आपके द्वारा किया गया कार्य 0 है। जैसे मान लो कि सुन ना, अब जहाँ कोई दीवार है, अब किसी ने कहा कि इस दीवार को ढकेलो, आप समझ गए, अब आप रात भर दिन भर लगे रहो ढकेलने, ढकेलते दिन भर कट जाए तुम्हारा, और 1 इंच भी ना हिले दीवार, तो लोग कहेंगे तुमसे कि तुमने कार्य किया, फिर वो तो कहेंगे तुमने कोई कार्य नहीं किया। अब यहाँ देखने कौन आया, अगर तुम पूरी ताकत लगाओ तो दिन भर, समझ रहे, यही होता है, ठीक है। तो कुछ चीजों को अपने मन से एक्सप्लेन करना चाहिए। कंडीशन नंबर सेकंड देखो, यदि आप मान लो थीटा बराबर कितना ले, 90 डिग्री ले रहे, थीटा बराबर कितना ले,
90 डिग्री। तो इधर देखो कार्य पहले, यहाँ पे आप cos 90 करोगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती, और एक में से 0 गया, एक का एक है एक, और एक का MB में गुणा किया तो MB एकम MB, यानी W इक्वल टू कितना आएगा? MB। यानी किया गया कार्य कैसा है? अधिकतम, धनात्मक है ना, यानी अधिकतम या धनात्मक बोल सकते हो, क्या? धनात्मक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो समांतर रखी, अगर उसको तुम सीधे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ला दो, कहाँ ला दो? लंबवत, यानी चुंबक के बीच में और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, उसकी लंबवत लाओ, तो आपसे कहा जाएगा कि जो आपने काम किया वो कैसा किया कार्य? धनात्मक। आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। अब सुनिएगा कंडीशन नंबर थर्ड, देखो लास्ट वाली। जैसे मान लो कंडीशन नंबर कितनी बेटा? थर्ड। मान लो कि थीटा इक्वल टू आप कितना ले रहे? 180 डिग्री, यानी ऐसा है तो घुमा के आप पूरा घुमा रहे, 180 के कोण से घुमा रहे पूरा एंगल, ऐसा घुमा रहे। पहले अभी देख लो थीटा के बराबर कितना ले रहा है? 180 डिग्री, है ना। तो आप ये बताइए हमें कि यहाँ पे cos 180 रखेंगे तो cos 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। cos 180 का मान -1 होता है, और -1 यहाँ आना और माइनस पहले से है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितने हो जाए? 2, और 2 का गुणा MB में करेंगे तो 2 MB, ठीक है ना। यानी W इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2 MB। यानी जो किया गया कार्य वो कैसा हो जाएगा? आप अधिकतम। अब कैसा हो जाएगा? अधिकतम। यानी चुंबक अब ऐसी रखी, चुंबक को तुम पूरा घुमा रहे, कैसा घुमा रहे? पूरा, बिल्कुल पलट के, मतलब N ध्रुव यहाँ है, S ध्रुव यहाँ है, अब तुमने पूरा घुमा के पूरा घुमा दिया, तो आ तो गया चुंबक ऐसे ही कि ऐसे ही, लेकिन N यहाँ पहुंच गया और S यहाँ पहुंच गया, उल्टा हो गया। जैसे भैया आपने यहाँ से उठाया चुंबक को और यहाँ से पलटा दिया, तो N ध्रुव उधर पहुंच गया कि नहीं? S यहाँ पहुंच गया, तो हम क्या कहेंगे कि आपने 180 डिग्री के एंगल से घुमा दिया, कहेंगे। तो 180 डिग्री के एंगल से आप घुमाओगे तो हम क्या कहेंगे कि आपने जो काम किया वो कैसा किया? अधिकतम। अधिकतम कार्य, क्योंकि आपने चुंबक ही पूरी पलट के रख दी, तो कार्य फिर तो किया ही होगा आपने। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कैसा है? अधिकतम। इस प्रकार से ये 3 स्पेशल केसेस हैं, केसेस जो आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमारा कार्य का जो व्यंजक था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम चुंबक की, मतलब क्षण चुंबक की या चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, इसका व्यंजक हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है ना, और सभी बच्चों को इस चैनल की लिंक शेयर करें, सभी को बताएं। ये बेटा एक भलाई का काम है, एक समाज सेवा है जो आप करें, आप खुद पढ़ें और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारा क्या, हम तो अपनी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हमें चैनल पे वीडियो डालने से मिल ही क्या रहा है? हमारा खुद का बैलेंस जा रहा है, खुद का हमें 1000 रुपये पर मंथ हमें नेट चाहिए पड़ता है, नेट बैलेंस जाता है, खुद की मेहनत जा रही, 10,000 का इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, बोर्ड वगैरह ये सारी चीजें मंगवाई, इतना पैसा खर्च लिया, किसके लिए? हमें क्या मिल रहा है इससे? ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज में हर बच्चे शिक्षित हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, और यदि बच्चों के पास पैसे नहीं है कोचिंग पढ़ने के लिए, या कोई भी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है, परेशानी है, ठीक है ना, तो वो अपने घर बैठ के भी आराम से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो हम तो ये सोच के वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा आपसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप भी जैसी हमारी सोच है वैसी आप अपनी सोच को बनाएं। ठीक है ना, और खुद पढ़ें और संगे दूसरों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।